श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। संक्षिप्त स्कंद पुराण। सोमवार व्रत की विधि और महिमा। गंधर्व सेना की रोग निवृत्ति। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, कैलाश के उत्तर निषद पर्वत के शिखर पर स्वयं प्रभा नामक एक विशाल पुरी है। उसमें धनवान नाम के एक गंधर्व राज कर रहते हैं। उनकी स्त्री बड़ी मनोहर थी। उसके साथ रहकर वे वहां दिव्य भोगों का उपभोग करते थे। समय अनुसार उनके 8 पुत्र हुए। पुत्रों के बाद एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गंधर्व सेना था। वह पिता की आज्ञा से बहुत सी कन्याओं के साथ भांति भांति के वृक्षों, लताओं, फलों और फूलों से सुशोभित सुंदर उद्यान में खेला करती थी। एक दिन खेलती हुई उस कन्या को देखकर उसकी माता ने पिता से कहा, स्वामिन, बंधु बांधवों सहित आपका तथा मेरा भी जीवन व्यर्थ है, जिनके घर में इतनी बड़ी कन्या अभी तक अविवाहित है। पत्नी के यूं कहने पर गंधर्व राज ने कहा, देवी, मैं पुत्री के लिए सुंदर वर की खोज करता हूँ। यूं कहकर धनवाहन ने पुत्री को पुकारा। माता पिता के बुलाने पर गंधर्व सेना तुरंत वहां आई और उनके चरणों में प्रणाम करके बोली, पिताजी, क्या आज्ञा है? धनवाहन ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी, तुम्हें जो कोई वर पसंद हो उसे बताओ। मैं उसी गंधर्व शिरोमणि के साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। पिता के यूं कहने पर कन्या ने कहा, क्या तीनों लोकों में मेरे रूप के करोड़वें अंश की भी बराबरी करने वाला कोई है? उसकी यह अद्भुत बात सुनकर माता पिता भौचक के रह गए और आपस में बोले, पुत्री ने यह अच्छी बात नहीं कही। गंधर्व सेना इस उस विशाल उद्यान में पूर्ववत सखियों के साथ खेलने लगी। वसंत का समय था। वह झूला झूल रही थी। उसी समय गणनायक शिखंडी दिव्य विमान पर बैठा हुआ वहां आ पहुंचा। उसने आकाश से ही उस कन्या को देखा। मध्याह्न संध्या का समय था। वह विमान से उतरा और उसी उद्यान में ठहर गया। उसी समय उसने गंधर्व कन्या के मुख से यह वचन सुना, संसार में कोई देवता अथवा दानव मेरे रूप के करोड़वें अंश के भी बराबर नहीं है। तब गणनायक ने अहंकार में भरी हुई उस कन्या को शाप दे दिया, तुम रूप के अभिमान में गंधर्वों और देवताओं का तिरस्कार करती हो, अतः तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो जाएगी। यह सुनकर वह कन्या भयभीत हो गई और साष्टांग प्रणाम करके दया की भीख मांगने लगी। उसकी विनय से गणनायक को दया आ गई और उसने कहा, यह तुम्हारे गर्व का फल है, इसीलिए गर्व कभी नहीं करना चाहिए। हिमालय के वन में गोश्रंग नाम के एक श्रेष्ठ मुनि रहते हैं। वे तुम्हारा उपकार करेंगे। यूं कहकर गणनायक चला गया। गंधर्व सेना उस सुंदर वन को छोड़कर पिता के समीप आई और कुष्ठ होने का सब कारण कह सुनाया। सुनकर उसके माता पिता शोक से संतप्त हो उठे और पुत्री को साथ ले तुरंत ही हिमालय पर्वत पर आए। वहां उन्होंने गौशृंग ऋषि के आश्रम को देखा। मुनिवर गौशृंग आश्रम के भीतर बैठे थे। उनका दर्शन करके स्तुति प्रणाम करने के अनंतर वे दोनों गंधर्व दंपति उनके आगे भूमि पर बैठे। मुनि के पहुंचने पर मुनि के पूछने पर गंधर्व राज ने कहा, मेरी कन्या का शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित है, जिसके जिससे उसकी शांति हो वह उपाय करें। गौशरंग बोले, भारतवर्ष में समुद्र के समीप सर्वदेव वंदित भगवान सोमनाथ विराजमान है। वहां जाकर मनुष्यों को एक समय भोजन करते हुए सब रोगों के नाश के लिए सोमनाथ की पूजा करनी चाहिए। तुम सोमवार व्रत के द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो।
यूं करने से तुम्हारी पुत्री का रोग नष्ट हो जाएगा। महर्षि का यह वचन सुनकर गंधर्वराज ने कहा, जाने का विचार किया और गंधर्वराज ने वहां जाने का विचार किया और गौशृंग मुनि से पूछा, भगवान, सोमवार व्रत कैसे करना चाहिए? किस समय उसका अनुष्ठान उचित है? गौशृंग जी ने कहा, महाप्राग, पहले ब्रह्म वेला में उठकर शौच आदि से निवृत्त हो दंत धावन करें, फिर स्नान करके स्वधर्म के अनुसार नित्य कर्म करें। उसके बाद सुंदर समतल एवं शुद्ध स्थान में उत्तम कलश स्थापित करें, जिसमें आम का पल्लव डाला गया हो और जिस पर चंदन से भांति भांति के चित्र बनाए गए हों। कलश के ऊपर पात्र रखें और उस पात्र में जटा मुकुट मंडित सर्वाभूषण भूषित श्वेत वस्त्रधारी अर्धनारीश्वर शिव की प्रतिमा स्थापित करें। तत्पश्चात उमा सहित महेश्वर की श्वेत वस्त्रों और भांति भांति के भक्ष्य भोज्य पदार्थों द्वारा पूजन करें। बिजोरा नींबू अर्पण करें। निम्नांकित मंत्र से सब पूजा करनी चाहिए। ओम नमः पंचवक्त्राय दशबाहु त्रिनेत्रिणे देव श्वेत वृषारुण श्वेत भरण भूषित उमा देहद्र संयुक्त नमस्ते सर्वमूर्ते। महादेव, आप श्वेत वृषभ पर आरूढ़ श्वेत आभूषणों से भूषित तथा आधे शरीर में भगवती उमा से संयुक्त हैं। आपके 5 मुख 10 भुजाएं तथा प्रत्येक मुख के साथ 3-3 नेत्र हैं। आपको नमस्कार है, आप सर्व स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। इसी मंत्र से पूजन और स्तुति करके रात्रि में भोजन करें। सोमनाथ महादेव जी का ध्यान करते हुए कुश की चटाई पर सोएं। यूं करने पर 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों का नाश होता है। दूसरे सोमवार को करंज का दंत धावन करें और ज्येष्ठा शक्ति से संयुक्त शिव का कमल के फूलों से पूजन करके विधि पूर्वक मधुर भोजन करें। भगवान का भगवान को नारंगी चढ़ाएं, शेष सब विधि पूर्ववत करें। दूसरे सोमवार को यूं करने से लाख गोदान का फल प्राप्त होता है। तीसरे सोमवार को अमा मार्ग की दातून करके शिव जी का पूजन करें। अनार के फल का भोग लगाएं तथा चमेली के फूलों से पूजा करें। रात में अगुरु भोजन करें। उस दिन सिद्धि नामक शक्ति के साथ शिव की पूजा करनी चाहिए। चौथे सोमवार को गुलर की दातुन करने का विधान है। उस दिन सोमा सहित गौरीपति की पूजा करें। नारियल का फल चढ़ाएं और दवने के पत्ते से पूजा करें। रात में चीनी खाएं और जागरण करें। 5वें सोमवार को विभूति सहित गणेश्वर की कुंद के फूलों से पूजा करें। पीपल की दातुन करें और मुनक्का के साथ अर्घ्य दें। रात को मुक्तिक तंदुल सफेद मक्का भोजन करें। यूं करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। छठे सोमवार को भद्रा सहित स्वरूप नामक शिव का पूजन करें। चमेली की दातुन करें और धतूर के फल से अर्घ्य दें। उस दिन बेला के फूलों से परम भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। रात में कपूर भोजन करें। 7वें सोमवार को बेला की दातुन करें और दीप्ता शक्ति के साथ सर्वज्ञ शिव की पूजा करें। जंबीरी नींबू का फल अर्पण करें और चमेली के फूलों से पूजा। रात को लौंग खाएं। यूं करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। 8वें सोमवार को केले के फल और मरुआ के फूलों से अमोघा शक्ति सहित जगदीश्वर शिव का पूजन करें। रात में दूध पिएं। इससे अग्निहोष्टम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। करोड़ बार गंगा स्नान करने से और सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में वेद वेता ब्राह्मण को
10,000 स्वर्ण मुद्रा दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही सोमवार व्रत करने पर कोटि गुना होकर मिलता है। नवा सोमवार प्राप्त होने पर व्रत का उद्यापन करें। ध्वजा पताकाओं से सुशोभित गोल मंडप और कुंड बनाएं। 4 दरवाजे बनाकर मंडप के मध्य में चौकोर वेदी का निर्माण करें। उस पर मंडल बनाकर बीच में कमल बनाएं। 8 दिशाओं में पृथक पृथक स्वर्ण सहित कलश स्थापित करके पूर्व से लेकर वामादि शक्तियों की भी स्थापना करें। कर्णिका में परम प्रकाश में श्री सोमनाथ जी को विराजमान करें। सोमनाथ जी की स्वर्णमयी प्रतिमा मनोमती नामक शक्ति के सहित स्वर्ण शैया पर स्थापित करनी चाहिए। स्वर्ण अथवा रजत आदि के पात्र को शहद से भरकर उसे स्वर्ण शैया पर आच्छादित करके रख दें और उसी पर शिव प्रतिमा का पूजन करें। फिर वस्त्र आभूषण तांबुल छत्र चवर दर्पण दीप घंटा चंदोवा शैया और गद्दा आदि वस्तुएं सोमनाथ की प्रीति के उद्देश्य से पुराण वेता आचार्य को दान करें। वहीं होम कराएं। पूजन करके रात में वहीं जागरण करें। फिर अपने हृदय में सोमनाथ जी का ध्यान करते हुए पंचगव्य पी कर रहें। प्रातः काल स्नान करके विधि पूर्वक सोमदेव का ध्यान करें। तत्पश्चात दूध और खांड आदि से बने हुए अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों द्वारा 9 ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं। 2 वस्त्र और 1 गोदान करके विसर्जन करें। इस प्रकार सोमवार व्रत का पालन करने वाला पुरुष अक्षय पुण्य का भागी होता है। धन धान्य से संपन्न तथा स्त्री पुत्र आदि से सुशोभित होता है। उसके कुल में कोई दरिद्र अथवा दुखी नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने पर मनुष्य देह त्याग के पश्चात शिवलोक में जाता है। महाभूत जहां भगवान सोमनाथ विराजमान है, वहां शीघ्र जाओ। महादेव जी कहते हैं, गौशरंग मुनि के यूं कहने पर गंधर्वराज धनवान अपनी पुत्री के साथ सब उपहार लेकर प्रभास क्षेत्र में आए। वे सोमनाथ का दर्शन करके आनंद में मग्न हो गए। यात्रा के क्रम से सोमनाथ जी का पूजन करके उन्होंने कन्या सहित सोमवार व्रत किया। इससे उनके ऊपर सोमनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी कन्या के रोगों का नाश करके समस्त कामनाओं की सिद्धि देने वाला गंधर्व देश का राज्य तथा अपनी भक्ति दी। महादेव जी से वरदान पाकर धनवाहन गंधर्व कृतार्थ हो गए। उन्होंने सोमनाथ जी के उत्तर भाग में दंडपाणी के समीप भक्ति पूर्वक गंधरेश्वर शिव की स्थापना की। वे वर्धा से पश्चिम 5 धनुष की दूरी पर स्थित है। पश्चिम पंचमी तिथि में उनकी पूजा करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। धनवाहन की पुत्री गंधर्व सेना ने भी वहीं गौरी जी के समीप पूर्व भाग में 3 धनुष की दूरी पर विमलेश्वर नामक शिवलिंग की प्रतिष्ठा की, जो सब रोगों का नाश करने वाला है। तृतीया को विमलेश्वर की पूजा करके प्रत्येक स्त्री दुर्भाग्य दोष से मुक्त हो जाती है, घर में सम्मानित होती और पुत्र एवं संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सोमनाथ की यात्रा विधि। पार्वती बोली, देव, अब आप सोमनाथ जी की महिमा का यथावत वर्णन करें। महादेव जी ने कहा, भामिनी, हेमंत शिशिर एवं वसंत ऋतुओं में सोमनाथ की यात्रा करनी चाहिए, अथवा जब कभी भी आपके पास धन हो, मन में यात्रा के लिए उत्साह हो और कोई पर्व आया हो, तभी वहां यात्रा की जा सकती है। श्रद्धा भक्ति से श्रद्धा भक्ति ही यात्रा का मुख्य हेतु है। अपने घर में कोई नियम लेकर मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम करें। फिर विधि पूर्वक
श्राद्ध करके अपने ग्राम की परिक्रमा करें। तत्पश्चात तत्पश्चात मौन एवं एकाग्रचित्त हो मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए यात्रा के लिए निकलें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मात्सर्य और चपलता का त्याग करके मनुष्यों को वहां की यात्रा करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा के में यज्ञों से भी बढ़कर पुण्य होता है। महादेवी, सोमनाथ जी की यात्रा के सिवाय दूसरे किसी उपाय द्वारा सम सुगमता से स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं होती। जो मनुष्य पवित्र श्रद्धा भाव से युक्त हो सोमेश्वर की यात्रा करते हैं, वे मनुष्य कलि युग में धन्य हैं। जैसे समुद्र के समान दूसरा कोई जलाशय नहीं है, उसी प्रकार प्रभास क्षेत्र के सदृश अन्य कोई तीर्थ नहीं है जिसके हाथ पैर और मन भली भांति वश में हो। जो विद्या तप और कीर्ति से युक्त हो वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो नियम से रहे, नियमित भोजन करे, स्नान और जप में तत्पर रहे तथा व्रत एवं उपवास करे, वह तीर्थ के फल का पूर्णतः भागी होता है। जो क्रोध रहित, सत्यवादी, दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाला तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति आत्मभाव रखने वाला है, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो दरिद्र एवं धनहीन मनुष्य तीर्थ यात्रा के में तत्पर होते हैं, उन्हें विशेष नियमों के बिना ही यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। सभी वर्णों और आश्रमों में के लोगों को तीर्थ यात्रा फल देने वाली है। जो दूसरे किसी कार्य से तीर्थ में जाता है और वहां स्नान करता है, उसके लिए मुनियों ने स्नान के आधे फल की प्राप्ति बताई है। इस लोक में पैदल तीर्थ यात्रा करने को उत्तम तप बताया गया है। किसी सवारी से यात्रा करने पर तीर्थ में स्नान मात्र का ही फल मिलता है, यात्रा का नहीं। देवी, जो मनुष्य अपने ही धन और अपने ही पैरों से तीर्थ यात्रा संपन्न करते हैं, उन्हें चौगुने पुण्य की प्राप्ति होती है। इंद्रियों को वश में रखते हुए भिक्षान भोजन पूर्वक जो तीर्थ यात्रा करते हैं, वे 10 गुना पुण्य फल पाते हैं। छाता और जूता धारण न करके भिक्षान भोजन एवं इंद्रिय संयम पूर्वक तीर्थ यात्रा करने वाला ब्राह्मण भयंकर पापों से मुक्त हो जाता है। प्रतिग्रह दान ग्रहण न करने वाले मनुष्य की यात्रा 10 गुना पुण्य देने वाली होती है। जो ब्राह्मण लोभवश क्षेत्र में दान की रुचि रखता है, उस दूषित हृदय वाले के लिए न तो यह लोक सुखद होता है न परलोक ही। यदि शूद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके तीर्थ में दान ग्रहण करता है, तो वह तत्काल तृण और काष्ठ के समान भस्म हो जाता है और नरक में गिरता है। अतः औरों की तो बात ही क्या है, ब्राह्मणों को भी थोड़ा भी प्रतिग्रह नहीं स्वीकार करना चाहिए। तीर्थ दो प्रकार के होते हैं, कृत और अकृत। जो स्वीकार्य जो स्वकीय भाव से जो स्वकीय भाव से युक्त है, अर्थात जो अपने ही घर, अपने ही धन और पैरों से यात्रा करता और अपने हृदय में उत्तम भाव रखता है, वही उन दोनों प्रकार के तीर्थों का संपूर्ण फल पाता है। जो मनुष्य दूसरे के अन्न से जीवन का जीविका चलाते हुए यात्रा करता है, वह उस तीर्थ यात्रा के संपूर्ण फल का 16वां भाग पाता है। असमर्थ, अंध, पंगु और यायावर जो एक एक गांव में एक रात डेरा डालते हैं हुए सदा विचरता रहता है, उसे साधु अथवा मुनि को यायावर कहते हैं।
जो दूसरों से अन्न लेने के लिए विवश है, उनका प्रतिग्रह दोष रहित माना गया है। जो तीर्थ सेवी मनुष्य ब्राह्मणों को स्नान की सुविधा, व्यय आदि तथा खान पान आदि देता है, वह तीर्थ जनित संपूर्ण फल को पाता है। इष्ट देव, गुरु और माता पिता को स्वेच्छानुसार पुण्य प्रदान करने वाला पुरुष 8 गुने फल का भागी होता है। स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय, देव पूजा आदि पुण्य कर्म का ही सर्वत्र दान होता है, पाप कर्म का नहीं। तीर्थ में जाकर पिता, माता, भाई, सुहृद तथा गुरु, जिसके उद्देश्य से भी मनुष्य गोता लगाता है, वह उस तीर्थ स्नान के पुण्य का दशवांश प्राप्त कर लेता है। अतः वेद के बल का भरोसा करके प्रतिग्रह दान लेने में रुचि न रखें। वेद बेचने वाले पुरुष का स्पर्श कर लेने पर स्नान करने का ही विधान है। राजा के दरबार में तथा विशेषतः तीर्थ और महातीर्थ में रहने वाले विद्वान को वेद विक्रय कदापि नहीं करना चाहिए। जो तीर्थ सेवी ब्राह्मण देने पर भी दान न ले, वही वास्तव में तीर्थ करता और अपने पूर्वजों को भी पवित्र कर देता है। अन्यत्र किया हुआ पाप तीर्थ में क्षीण हो जाता है, परंतु तीर्थ में किया गया पाप अन्य स्थानों में कभी नष्ट नहीं होता है। तीर्थ सेवन करने वाला जो ब्राह्मण अत्यंत कलेशग्रस्त होने पर भी किसी से दान नहीं लेता, सत्य बोलता और चित्त वृत्तियों को रोककर ध्यानस्थ रहता है, उसी के लिए तीर्थ उपकार होता है उसी के लिए तीर्थ उपकारक होता है। सतयुग में पुष्कर, त्रेता में नैमिषारण्य, द्वापर में कुरुक्षेत्र तथा कलयुग में प्रभास क्षेत्र मुख्य माना गया है। एक मनुष्य सहस्त्र युगों तक एक पैर से खड़ा होकर तपस्या करता है और दूसरा केवल प्रभास तीर्थ की यात्रा करता है। दोनों का फल समान है। प्रभास तीर्थ में पहुंचकर मनुष्य सवारी छोड़ दे और अपने ही चरणों से पैदल चले, नाचते, हंसते, गाते और कीर्तन करते हुए सोमेश्वर देव के समीप जाए। वहां सबसे पहले जटाजूटधारी भगवान शिव का दर्शन करे। सोमनाथ के सम्मुख स्थित हुए उस पुरुष को देखकर पितर सदैव संतुष्ट होते हैं। पितामह हर्ष ध्वनि करते हैं और कहते हैं, हमारे वंश का सुपुत्र हमें तारने के लिए प्रस्थित हुआ है। सोमनाथ जी के समीप जाकर पहले शोर कराएं, तीर्थ में उपवास करें छोर करवाएं तीर्थ में उपवास करें। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, कृष्ण के समान दूसरी गति नहीं है, गायत्री के सदृश दूसरा जपनीय मंत्र नहीं है, विहोती विहरती होम के समान होम नहीं है, जल के भीतर अघमर्षण जप के समान दूसरा कोई पाप नाशक कर्म नहीं है, तथा तीर्थ में उपवास करने से बढ़कर और कोई ऐसा उपाय नहीं है जो पापियों के सब पापों को शांत करने वाला तथा सत्पुरुषों को उनके अभिष्ट मनोरथों को देने वाला है हो। देव स्थान में उपवास करने का विशेष विधान है। उपवास ही ब्राह्मण का श्रेष्ठ तप कहा गया है। छठे समय भोजन करना शूद्रों के लिए महान तप है। वर्ण संकरों के लिए एक दिन का उपवास ही श्रेष्ठ तप है। यदि शूद्र छठे काल से अधिक उपवास करे, अर्थात वह 3 दिन से अधिक समय तक बिना भोजन किए तप करता रहे, तो राष्ट्र की हानि होती है तथा राजा के लिए महान उपद्रव प्राप्त होता है। शूद्र को चाहिए कि वह कुशा न उखाड़े, कपिला गौ का दूध न पिए, पीपल के पत्ते पर भोजन न करे, ओमकार का उच्चारण न करे, यज्ञ का प्रोडाक्ष न खाए, यज्ञोपवीत न पहने और वेद न पढ़े,
शूद्र के कर्म केवल देवता आदि को नमस्कार करने मात्र से सिद्ध हो जाते हैं। मंत्रयुक्त प्रार्थना की आवश्यकता नहीं रहती। शूद्र के लिए जिन कर्मों का निषेध किया गया है, उन्हें यदि वह करता है तो वह अपने पितरों के साथ नरक में डूबता है। जिसने अपनी 11 इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही तीर्थ का फल पाता है। दूसरे अजितेंद्रिय मनुष्य केवल कलेश के भागी होते हैं। जो मानव तीर्थ में पितरों का श्राद्ध और स्नान करता है तथा सब प्राणियों के हित में संलग्न रहता है, वह तीर्थ के पूर्ण फल को पाता है। जो पाखंडी, लोभी और पर स्त्री परायण होकर तीर्थ यात्रा करता है, वह केवल पाप का भागी होता है। महादेवी, यूं कहकर मनुष्य विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा करे। पहले तीर्थ में उपवास करके श्रद्धा युक्त हो दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करे। उसके बाद वहां भोजन करे। ब्राह्मण को उस दिन कहीं भी पराया अन्न नहीं खाना चाहिए। भोजन देने वाले जो 100 गुना पुण्य भोजन देने वाले को 100 गुना पुण्य मिलता है। अतः व्रती तीर्थयात्री एवं विशेषतः विधवा को चाहिए कि वह तीर्थ में उपवास करे और यथासंभव दूसरे को अन्न दे। पराया अन्न भोजन करने पर जिसका अन्न खाया जाता है, उसी को पुण्य फल प्राप्त होता है। अब मैं विधवा स्त्री के लिए तीर्थ यात्रा की विधि बतलाता हूँ। विधवा को उचित है कि वह रोली, चंदन, पान, पुष्पमाला, रंगीन वस्त्र, शैया आदि बिछावन और अशिष्ट मनुष्यों से वार्तालाप, दोबारा भोजन, पुरुष की ओर देखना और हंसना छोड़ दे। जोर जोर से बोलना, जूते पहनना, नृत्य और गीत को त्याग दे। केश रखना, आंखों में काजल लगाना, उपटन लगवाना, उल्टा स्त्रियों से बात करना और पंडिताई दिखाना छोड़ दे। यति, ब्रह्मचारी और विधवा ये नित्य स्नान और श्वेत वस्त्र धारण करें। सत्य युग में उत्तम है सत्य युग में तप उत्तम है। त्रेता में ध्यान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में केवल दान श्रेष्ठ धर्म है। मुनि लोग प्रभास में पहुंचकर कृच्छ, चंद्रायण आदि तप करते हैं और दूसरे लोग कलयुग में प्रभास क्षेत्र में जाकर ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान देते हैं, किंतु वे उस दान से ही तपस्या का फल पा लेते हैं। धान्य, रत्न, गुड़, स्वर्ण, तिल, रुई, शक्कर, घी, नमक और चांदी ये 10 पर्वत कहे गए हैं। अर्थात धान्य पर्वत, रत्नमय पर्वत आदि रूप से इन वस्तुओं के पर्वत ढेरी का दान करना चाहिए। गुड़, घी, दही, मधु, जल, रुई, तिल, कंबल, रत्न तथा नमक ये 10 प्रकार की वस्तुएं धेनु मानी गई हैं। इनकी धेनु का दान किया जाता है। इन दानों में से कोई न कोई एक दान विभिन्न तीर्थों में अवश्य करना चाहिए। महादेवी सरस्वती समुद्र संगम में स्थित ब्राह्मण के लिए गृहस्थोपयोगी वस्तु एवं सर्वस्व दान करना चाहिए। बहुत हो या थोड़ा, ब्राह्मणों को प्रिय वस्तुओं का ही दान करना चाहिए। जिस तीर्थ में शिवलिंग तथा निर्मल जल वाला जलाशय हो, वहां पहले अग्निहोत्र करके विशिष्ट दान देना चाहिए। प्रत्येक तीर्थ में देवता और पितरों का तर्पण, श्राद्ध, दक्षिणा सहित दान तथा गोदान करना चाहिए। यह आवश्यक विधि है। देवताओं को स्नान कराकर चंदन लगाएं और उनकी पूजा करें। पृथ्वी का ही भक्ति पूर्वक पूजन और लेपन करें। देव मंदिरों में चूना लगाकर उसे सफेद करें। यदि मंदिर पुराना हो गया हो तो उसका जीर्णोद्धार करें। देव सेवा के लिए फुलवाड़ी लगाएं।
निर्मल जल का कुआं बनवाएं तथा वन उपवन का निर्माण कराएं। ब्राह्मणों को प्रचुर दान दें और देव पूजन करें। सर्वत्र देव यात्रा के लिए यह विधि नियत की गई है। प्रसिद्ध तीर्थ में महादान और मध्यम में मध्यम श्रेणी का दान करें। गोदान तो सभी तीर्थों में करने योग्य है। इस प्रकार भक्ति पूर्वक दान करके मनुष्य अपने जन्म का फल पा लेता है। पार्वती जी ने पूछा, प्रभो, जो मनुष्य प्रभास क्षेत्र में आकर भी भक्ति, दान, स्नान और मंत्र से विहीन है, उन्हें क्या फल मिलता है, यह बताएं। महादेव जी ने कहा, देवी, धनी हो या निर्धन, मंत्रज्ञ हो या मंत्र रहित, जो प्रभास में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सभी शिवलोक को जाते हैं। प्रिय, जो मंत्रहीन और निर्धन मनुष्य वहां देह त्याग करते हैं, उन्हें एक उन्हें मैं एक बड़ा भारी विमान देता हूँ। वे स्नान दान के अनुरूप परम पद को प्राप्त होते हैं। कोई स्नान के प्रभाव से, कोई दान से, कोई सोमेश्वर लिंग के प्रभाव से, कोई लिंग पूजा से, कोई ध्यान के प्रभाव से, कोई योग की महिमा से, कोई मंत्र जप से, कोई तप से, कोई तीर्थ संन्यास से तथा कोई भक्ति भाव के अनुसार वहां परम पद को प्राप्त होते हैं। ये तथा और भी बहुत से उत्तम, मध्यम और अधम श्रेणी के लोग सूर्य सदृश तेजस्वी विमानों द्वारा शिवलोक में जाते हैं। पहले प्रणव का उच्चारण करके तीर्थ के पवित्र जल का स्पर्श करें। तदंतर भीतर प्रवेश करके मंत्र पाठ पूर्वक स्नान करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो देव देवाय शिति कंठाय दंडने रुद्राय वाम हस्ताय चक्रणे वेद से नमः। सरस्वती च सावित्री देवमाता विभावरी सन्निधाने भगवत्र तीर्थे पाप प्रणाशने। जो सचिदानंद स्वरूप, देवताओं के भी देवता, कंठ में नीला चिन्ह धारण करने वाले, दंडधारी, सुंदर हाथ वाले, चक्रधारी तथा विश्व के उत्पादक हैं, उन भगवान रुद्र को नमस्कार है, नमस्कार है। इस पाप नाशक तीर्थ में आकर सरस्वती, सावित्री तथा देव माता विभावरी निवास करें। हमें अपना सामीप्य दें। सभी तीर्थों के लिए इस यह मंत्र बताया गया है, उसका उच्चारण करके विधि पूर्वक नमस्कार एवं स्नान करें। उस दिन उपवास भी करें। वर्ष में एक बार उस तिथि पर अवश्य उपवास करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। समुद्र में स्नान की विधि और महिमा। महादेव जी कहते हैं, सोमनाथ के दक्षिण भाग में त्रिभुवन विख्यात पद्म नामक तीर्थ है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। पहले सोमेश्वर के समीप शोर कराकर मन ही मन मेरा चिंतन करते हुए उस तीर्थ में अपने केश डाल दें। उसके बाद पुनः स्नान करें। मनुष्य जो कुछ भी पाप करता है वह सब केशों में स्थित होता है। अतः केशों को अवश्य ही तीर्थ में फेंक देना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्रियों को चाहिए कि वे सब केशों को हाथ से पकड़कर अग्रभाग की ओर से 2 अंगुल कटवा दें। उनके लिए मुंडन की विधि नहीं है। मुंडन और स्नान के पश्चात देवताओं और पितरों का तर्पण करें। सभी तीर्थों में मुंडन और उपवास की विधि है। जो पर्व का दिन छोड़कर और किसी समय प्रभास क्षेत्र में बिना मंत्र के स्नान करता है, वह उसका पुण्य फल नहीं पाता। बिना मंत्र के, बिना पर्व के और बिना शौर कर्म के किए समुद्र जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करके सागर के जल का स्पर्श करना चाहिए। ओम नमो विष्णु गुप्ताय विष्णु रूपाय ते नमः। सानिध्ये सानिध्ये भव देवेश सागरे लवणाभ्यमसी।
समुद्र देव, तुम भगवान विष्णु से सुरक्षित हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम साक्षात विष्णु के स्वरूप हो, तुम्हें नमस्कार है। देवेश्वर विष्णु, आप इस क्षीर सागर के जल में मेरे समीप स्थित हो। यूं कहकर तीर्थ सेवी मानव नदीपति समुद्र के जल में स्नान करें, फिर श्रद्धा युक्त होकर तिल मिश्रित जल से देवता, मनुष्य और पितरों का तर्पण करें। सहस्त्रों जन्मों में मनुष्य जो पाप करता है उसे एक बार समुद्र के जल में नहाकर नष्ट कर देता है। ब्रह्मा जी ने समुद्र से कहा, सागर, जब तक लोक में तुम्हारी स्थिति रहेगी तब तक आकाश में सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र बने रहेंगे। जब तक पूर्वज तुम्हारे खारे जल के अमृत से तृप्त होंगे, जो मनुष्य तब तक पूर्वज तुम्हारे खारे जल के अमृत से तृप्त होंगे। जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रति मास तुम्हारे जल में स्नान करेगा, उसे प्रतिदिन पुंडरिक यज्ञ का फल मिलेगा। श्री सोमनाथ तथा समुद्र के बीच की भूमि में जिनकी मृत्यु होगी, वे पापी रहे हो तो भी निष्पाप होकर स्वर्ग लोक में जाएंगे। महादेवी, समुद्र के भीतर 5 करोड़ शिवलिंग हैं, जिन्हें समुद्र ने इस मनवंतर में अदृश्य कर दिया है। उसी प्रकार वहां अग्नि कुंड तथा पद्म सरोवर भी है, जो इस मनवंतर में समुद्र जल से आवृत हो गए हैं। दक्षिण और चक्र तथा मेनाक के मध्य भाग में 100 धनुष लंबा चौड़ा स्वर्ण में कुंड है। सोमनाथ से दक्षिण 100 धनुष की दूरी पर वह स्थान है। उत्तर मानस से पूर्व जहाँ कृत समर देव हैं, वहां तक उसकी सीमा है। यह गुप्त स्थान है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सोमनाथ के दर्शन पूजन की महिमा और पंच स्तोत्र, सरस्वती का आविर्भाव तथा महात्म्य, बड़वानल का समुद्र में वास। महादेव जी कहते हैं, देवी इस प्रकार विधि पूर्वक स्नान करके समुद्र को अर्घ्य दे, गंध पुष्प, वस्त्र और चंदन आदि से उनका उनकी पूजा करें। तत्पश्चात तर्पण करके भगवान कपर्दी के समीप जाएं। उनकी भी पुष्प, धूप, गंध तथा वस्त्र द्वारा भक्ति पूर्वक पूजा करें। गणानाम त्वाम इत्यादि मंत्र पढ़कर उन्हें अर्घ्य निवेदन करें। शूद्रों को अष्टाक्षर मंत्र गम गणपते नमः का उच्चारण करके अर्घ्य देना चाहिए। तदंतर सोमनाथ जी के समीप जाएं। उन्हें विधि से स्नान कराकर शतरुद्रीय का जप पाठ करें। रुद्र पंचांगों का तथा अन्यान्य रुद्र संहिताओं का भी जप करना चाहिए। दूध, दही, घी, मधु तथा इक्षु रस से सोमेश्वर को नहलाकर उनके अंगों में कुमकुम का लेप करें। उसमें कपूर, खस और कस्तूरी को भी मिलाए रखना चाहिए। इसके बाद सुगंध युक्त चंदन और फूलों से पूजा करें। नाना प्रकार के धूप निवेदन करके उन्हें वस्त्र से आवेष्टित करें। तत्पश्चात उत्तम नैवेद्य अर्पण करें और इच्छा अनुसार स्तुति करें। साष्टांग प्रणाम करके गीत वाद आदि का आयोजन करें। धर्म कथा सुने और भगवान की परिक्रमा करें। तदंतर ब्राह्मणों, तपस्वियों, दीनों, अंधों, कंगालों तथा भिक्षुओं को अपनी शक्ति के अनुसार दान दें। उस दिन उपवास करना चाहिए। जिस दिन पहले पहल मनुष्य सोमनाथ का दर्शन करे, उस तिथि को 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक उपवास करें। यूं करके मनुष्य अपने जन्म का फल पा लेता है। पिता और माता के कुल का उद्धार कर देता है। सोमनाथ का दर्शन करने से सब पापों का नाश हो जाता है। अतः 7 जन्मों तक कभी दुख, दारिद्र्य,
और दुर्भाग्य की प्राप्ति नहीं होती। सोमनाथ के प्रति भक्ति बढ़ती है। पहले दूध से स्नान कराकर फिर जल से स्नान कराना चाहिए। जो मनुष्य मध्याह्न काल में तथा और संध्या के समय सोमेश्वर शिव की आरती का दर्शन करते हैं, वे फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते। पार्वती जी ने पूछा, भगवन, प्रभास क्षेत्र में सरस्वती नदी कहाँ से आई है? महादेव जी ने कहा, देवी सुनो, हरिणी, वज्रणी, न्यूंकु, कपिला तथा सरस्वती, इन 5 स्तोत्रों से युक्त सरस्वती नदी इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। एक समय देवादिदेव भगवान विष्णु ने सरस्वती से कहा, कल्याणी, तुम पश्चिम दिशा में क्षार समुद्र के समीप जाओ और बड़वा नल को वहीं ले जाकर डाल दो। इससे सब देवता निर्भय हो जाएंगे। तब सरस्वती बोली, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे पिता विद्वान हैं। मैं उनकी आज्ञाकारिणी पुत्री हूँ, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाली कुमारी हूँ। पिता की आज्ञा के बिना एक पग भी कहीं नहीं जाऊंगी। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के समीप जाकर कहा, देवेश्वर, आप देवताओं का यह कार्य सिद्ध कीजिए। उनके यूं कहने पर ब्रह्मा जी अपनी कुमारी कन्या से बोले, देवी, तुम भय से व्याकुल हुए उन सब देवताओं की रक्षा करो। सरस्वती बोली, पिताजी, आपकी आज्ञा से मैं निश्चय ही वहां जाने के लिए उद्यत हूँ, परंतु यह भयंकर बड़वा नल मेरे शरीर को जला देगा। इसके सिवाय उस इसके सिवा इस समय भूतल पर कलयुग आया है, अतः कलयुग के पापाचारी मनुष्य मेरा स्पर्श करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटी, यदि तुम पापी जनों से भरी हुई इस पृथ्वी का स्पर्श करना नहीं चाहती तो पाताल में स्थित होकर इस बड़ बड़वा नल को समुद्र में ले जाओ। जब बड़वा नल का ताप अधिक हो जाए तब पृथ्वी फोड़कर प्रत्यक्ष हो जाना और पूर्ववाहिनी होकर प्राची सरस्वती के नाम से विख्यात होना। महादेव जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का यह आदेश पाकर सरस्वती अपने तेज से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती हुई चली। उस समय अपने पीछे पीछे आती हुई गंगा जी से सरस्वती ने कहा, सखी, अब मैं पुनः कहाँ अब मैं पुनः कहाँ तुम्हारे दर्शन करूंगी? गंगा जी ने स्नेह भरी वाणी में उत्तर दिया, सुवर्ते, पश्चिम जाती हुई तुम जब जब पूर्व दिशा की ओर मुंह करके देखोगी तब तब मुझे अपने समीप खड़ी हुई पाओगी। वहां मैं सब देवताओं के साथ तुम्हें दर्शन दूंगी। तब उन्होंने गंगा जी से विदा लेकर कहा, भद्रे, अब तुम अपने स्थान को जाओ। मुझे पुनः तुम्हारा दर्शन प्राप्त हो। इसी प्रकार सरस्वती ने यमुना, सरस्वती और सावित्री आदि सखियों को भी विदा किया। तदंतर हिमालय पर्वत पर आकर वे एक पाखड़ के वृक्ष से नदी के रूप में प्रकट हुई और सरस्वती और पृथ्वी पर उतरी। इस समय पुण्य सलीला सरस्वती देवी की ब्रह्म ऋषि गण स्तुति कर रहे थे। बड़वा नल को लेकर वह नदी बड़े वेग से चली और पृथ्वी फोड़कर पाताल में प्रवेश कर गई। कहीं कहीं मृत्यु लोक में भी प्रत्यक्ष हो जाती थी। इस समय इस प्रकार पाताल मार्ग से समुद्र के निकट गई। खदीराम मोद नामक वन में पहुंचकर सरस्वती ने समुद्र को देखा और बड़वा नल को लेकर उसके समीप जाने का विचार किया। जब वह दक्षिण की ओर मुख करके प्रस्थित हुई, उसी समय वेदों के पारंगत विद्वान 4 महर्षि प्रभास क्षेत्र में आए। उनके नाम इस प्रकार हैं, हिरण्य,
वज्र, न्युंक और कपिल, वे चारों तपस्वी थे। उन्होंने अलग अलग स्थान करने के लिए सरस्वती का आवाहन किया। उन्होंने अलग अलग स्नान करने के लिए सरस्वती का आह्वान किया। इतने में ही समुद्र भी सहसा सरस्वती के सम्मुख उपस्थित हुआ। तब सरस्वती ने 5 धाराओं से विभक्त होकर उन सबको संतुष्ट किया। इससे इस पृथ्वी पर इसके 5 नाम विख्यात हुए: हरिणी, वज्रणी, यंकु, कपिला और सरस्वती। ये पंच स्तोत्रों सरस्वती अपने भीतर जलपान और स्नान करने से मनुष्यों के 5 महापातकों का नाश करती हैं। 1 सप्ताह तक वहां उपवास, जप, होम, स्नान और जलपान करने से वह सब पापों का नाश कर देती है। सरस्वती अपने भीतर आचमन और स्नान करने पर मनुष्य को घोर ब्रह्म हत्या का तथा कपिला मदिरा पान रूप महापातक का नाश करती है। न्योंकू नदी में स्नान करके मनुष्य पुरुष चोरी के महापातक से मुक्त हो जाता है। वज्रणी नदी का जल पीने से गुरु पत्नी गमन रूप महापातक का नाश होता है। हरिणी नदी 7 दिनों तक स्नान करने से संसर्ग जनित महापातक का अपहरण करने वाली है। इस तरह 5 धाराओं में विभक्त सरस्वती नदी सब पातकों का निश्चय ही नाश कर देती है। तदंतर पुनः बड़वा नल को लेकर सरस्वती समुद्र के समीप स्थित हुई। बड़वा नल ने उठती हुई तरंगों से युक्त समुद्र को देखकर सरस्वती से पूछा, भद्रे, यह क्या है? क्षार समुद्र मुझसे डरता क्यों है? सरस्वती ने हंसकर कहा, अग्ने, तुमसे कौन भयभीत न होगा? बड़वा नल बोला, भद्रे, मैं तुम्हें वर दूंगा, इच्छा अनुसार वर मांगो। तब सरस्वती ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान ने हृदय में प्रकट होकर उसे दर्शन दिया। सरस्वती ने पूछा, भगवान, बड़वा नल मुझे वरदान देता है, बताइए मैं इससे क्या मांगू? हृदय स्थित भगवान ने कहा, कल्याणे, तुम उससे कहो कि वह अपना मुंह सुई के समान बना ले। तब सरस्वती देवी ने उससे कहा, बड़वा नल, तुम सुई के समान मुंह बनाकर समुद्र का जल पीते रहो। उसके यूं कहने पर बड़वा नल ने सुई के छिद्र के समान अपना मुंह कर लिया। जैसे घटी सूचक पात्र में धीरे धीरे जल प्रवेश करता है, उसी प्रकार वह भी जल पीने लगा। महादेव जी कहते हैं, तदंतर सरस्वती ने समुद्र को बुलाकर कहा, तुम सब देवताओं के आदि तथा प्राणियों के प्राण हो। भगवान भगवान विष्णु की आज्ञा से यहाँ आकर इस बड़वा नल को ग्रहण करो। समुद्र ने कहा, देवी, लाओ बड़वा नल को मुझे दे दो। तब सरस्वती ने बड़वा नल से कहा, जैसे अग्निदेव घी की आहुति ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार तुम भी जल भक्षण करो। यूं कहकर उसने वह बड़वा नल समुद्र को समर्पित कर दिया। उसके बाद सरस्वती पुनः नदी होकर नारदेश्वर के मार्ग से समुद्र में मिल गई। वह स्वरूप से ही परम पवित्र थी। फिर प्रभास क्षेत्र और समुद्र के संपर्क से अत्यंत पुण्यमयी हो गई। महाबली बड़वा नल समुद्र में रहकर अपने मुख से उसका जल पीने लगा। उसके उच्छ्वास की वायु से उठा हुआ जल ज्वार के रूप में समुद्र से बाहर तक दौड़ जाता है। इस प्रकार समस्त पातकों का नाश करने वाली सरस्वती ब्रह्मलोक से उत्तम प्रभास क्षेत्र में आई। समुद्र के समीप सोमनाथ के दक्षिण एवं आग्नेय दिशा में सरस्वती की स्थिति है। पहले अग्नि तीर्थ में स्नान करके मनुष्य विधि पूर्वक सरस्वती का पूजन करे। वहां ब्राह्मण दंपति को भोजन कराकर उन्हें
पहनने के लिए वस्त्र दे। उसके बाद कपर्दीश्वर की पूजा करे। पार्वती, इस प्रकार यह सरस्वती नदी के प्रकट होने का वृतांत तुमसे कहा गया है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।